यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर के अलावा कोई तस्वीर यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अंदर के अरेंजमेंट की बात करूं तो अंदर जो हॉल में, जिस हॉल में विधायक दल की बैठक होनी है, वहां पे बहुत अलग तरीके की व्यवस्था की गई है। फूलों से सजाया गया है और मंच जो है वो पूरा का पूरा एक बड़ा मंच जो है वो तैयार किया गया है। मंच के अलावा राम मंदिर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अंदर राम मंदिर का जो पूरा का पूरा एक पोस्टर है वो लगाया गया है। तो माहौल आपने देख लिया, लेकिन क्या राजस्थान में भी बीजेपी चौंकाने वाली है? क्यों बोल रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बना दिए गए, तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं मोहन यादव को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं और मध्य प्रदेश में मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। तो बीजेपी ने इन दोनों नामों की जैसे घोषणा की थी वैसे ही चौंका दिया था। अब बड़ी बात यही है कि राजस्थान में भी चौंकाएंगे। क्या महिला हो सकती हैं? क्या सामान्य वर्ग से कोई हो सकता है? बहुत सारी संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इंतजार है शाम का। और रुख करते हैं सुचरिता, हमारी सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जुड़ी हुई हैं। सुचरिता, वहां पर भी चौंका सकते हैं, महिला भी आ सकती हैं, सामान्य वर्ग से भी हो सकते हैं, संभावनाएं बहुत हैं, मोहर शाम को लगनी है। बिल्कुल सही मृदुल, क्योंकि जो एक फॉर्मूले की हम बात लगातार रिपब्लिक भारत पर कर रहे थे कि आदिवासी, ओबीसी, महिला, एक 24 को लेकर एक फॉर्मूला है जो कि सामने रखकर बीजेपी चल रही है। और उस फॉर्मूले के तहत वो एक ओबीसी भागीदारी चाहते हैं, वो आदिवासी भागीदारी चाहते हैं, वो दे चुके हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अब ऐसे में राजस्थान में क्या एक महिला चेहरा होगा? हम जानते हैं कि महिला चेहरों में सबसे आगे नाम वसुंधरा राजे और दिया कुमारी का था, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी कई ऐसी महिला विधायक हैं जिनके नाम, जिनकी चर्चाएं यहां जयपुर में हो रही है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है, एक सरप्राइज के तहत एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन महिला के साथ साथ अभी भी ये कहा जा रहा है कि जैसा आपने कहा कि क्या एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को यहां पर बनाया जाएगा, क्या ओबीसी वर्ग से ही एक और चेहरा लाया जाएगा? ये तमाम अटकलें खुली हुई हैं, क्योंकि कल जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो किसी नहीं सोचा था। मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वहां एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाना और यादव वोटर सिर्फ मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, यूपी, बिहार, इसे भी, क्योंकि 2024 हम बार बार कहते हैं लक्ष्य 65 है, यानी तीनों राज्यों की सारी लोकसभा सीटें, अमित के पास जा रही हूं, अमित, तीनों राज्यों की सारी लोकसभा सीटें, इसीलिए लक्ष्य 65 का है 2024 के लिए, उसे भेदना है। इसीलिए चेहरे जो सामने आए अभी तक। जी अब बिल्कुल देखिए सुचरिता, इसीलिए पसोपेश में जो केंद्रीय नेतृत्व पड़ा हुआ था, क्योंकि 24 के लिहाज से एक चेहरा होना चाहिए जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसी गलती नहीं होगी जिससे रसाकशी हो, खेमेबाजी हो, क्योंकि ऐसा होता है तो सीधे नुकसान होगा सीटों का, वोटों का। और इसीलिए चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात रही हो, चाहे वो राजस्थान की बात रही हो, एमपी की बात रही हो, एक ऐसे चेहरे की तलाश थी केंद्रीय नेतृत्व को जो 24 के चुनावों को लीड कर सके। और मुझे लगता है, जो मेरे कयास है, जो मुझे समझ में अब तक आया है पिछले 10 दिनों में, मुझे लगता है कोई सवर्ण चेहरा जरूर होगा। अब नाम कोई हो सकता है, वो दिया कुमारी हो सकती है, वो वसुंधरा राजे हो सकते हैं, वो शेखावत हो सकते हैं, लेकिन सवर्ण ही बनेगा यहाँ पर सीएम, जो मेरे कयास, जो अंदाजा मुझे लग रहा है, क्योंकि 24 के लिहाज से यहाँ पर सवर्ण चेहरा बहुत मजबूती से चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो इलाके हैं, ज्यादातर जो वोट है वो सवर्ण वोट हैं। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में भी लंबी चर्चाएं की, कई दिनों तक चर्चाएं की, लेकिन जो नाम आया वो सबको चौंका कर चला गया। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का अब मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो मोहन यादव होंगे। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कल शपथ ग्रहण की तैयारी है। कल दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह होगा। रायपुर में विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण होगा, तो भोपाल में मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां देखिए, हम तस्वीरों में आपको तैयारियां देख रहे हैं। बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है, बड़ा मंच बनाया जा रहा है, क्योंकि कई नेता यहां पर आएंगे, केंद्र से कई नेता आएंगे। और इसके लिए ये देखिए तैयारियां है, ये ग्राउंड है जहां पर इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। हजारों की संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचेंगे अपने नए मुख्यमंत्री को देखने के लिए। बिल्कुल सुजाता, एमपी का सीएम मनोनीत